एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाजिर हो आपके लिए एक नए ड्रामा के साथ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की फीमेल लीड व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी मैन क्वीन फॉर 7 डेज जैसे हिट ड्रामास में काम कर चुकी पार्क मिन योंग है। क्वीन फॉर 7 डेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसे भी जाकर ज़रूर देखिएगा। और वहीं अगर हम बात करें हमारे मेल लीड सॉन्ग कैंग की, तो वो भी नेवरदलेस लव अलार्म जैसे हिट ड्रामास में काम कर चुकी हैं। तो चलिए फिर इस ड्रामा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और इसलिए प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो कहानी शुरू होती है हाक्योंग से, जो वेदर फोरकास्ट कंपनी में काम करती है और अगले महीने अपने फियांसे कीजुन से शादी करने वाली होती है, जो उसी की कंपनी में काम करता है। हाक्योंग की मॉम उसे कुछ खास पसंद नहीं करती, तो वो उसे एक फॉर्च्यून टेलर के पास ले जाती है उनका फ्यूचर पूछने के लिए, जो बोलती है कि शादी के बाद वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हाक्योंग इन बातों पर विश्वास ना करते हुए जाने लगती है, तो फॉर्च्यून टेलर उसे एक छाता ले जाने को बोलती है क्योंकि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। वो साफ आसमान को देखकर छाता वहीं छोड़ जाती है। दूसरी तरफ सी वो अपनी नई कार के लिए सील बनवा रहा होता है और बताता है कि उसके नाम का मतलब सही समय पर बारिश होना है। अब क्योंकि उसके दादाजी किसान थे, तो उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि बारिश कब होगी, इसलिए उन्होंने ये नाम रखा। हाक्योंग कीजुन से मिलने उसके घर जाती है, जिसने अपना पासपोर्ट चेंज कर दिया होता है। हाक्योंग उससे ढंग से बात भी नहीं कर पाती कि उसे अर्जेंट कॉल आ जाती है मून की तरफ से, जो बताता है कि प्रिडिक्शन के हिसाब से आज हेल होगी। वो पूछती है कि कितने परसेंट चांसेस है, तो वो कहता है ऑलमोस्ट 5%। क्योंग उसे एग्जैक्ट बताने को बोलती है, तो वो बोलता है 4.8 to 4.9%। वो बोलती है कि हमें 5% या उससे ऊपर होने पर ही डायरेक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। सीवो अपनी गर्लफ्रेंड यूजिन को लेने कार में आता है, जो डेली न्यूज़पेपर की वेदर रिपोर्टर होती है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और बताता है कि कैसे उसने 3 दिन तक ऑफिस में रुककर काम किया, ये पता लगाने के लिए कि आज हेल होगी। यूजिन उसकी बातों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होती, तो वो टॉपिक चेंज करता है कि तभी ओले गिरना शुरू हो जाते हैं और वेदर फोरकास्ट की तरफ से कोई भी रिपोर्ट जारी नहीं की गई होती है। हेल की वजह से बहुत नुकसान होता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन पर हंगामा मच जाता है। डायरेक्टर चॉय, जो कि क्योंग के बॉस होते हैं, सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेते हैं और उन्हें जनरल डायरेक्टर से बहुत डांट पड़ती है। तभी कीजुन वहां आ जाता है, जो बताता है कि रिपोर्टर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें हैंडल करने का टास्क भी डायरेक्टर चॉय को दिया जाता है, जिन्हें ज़्यादा स्ट्रेस होने से हार्ट अटैक आ जाता है। एक एम्बुलेंस में उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और अब ब्रीफिंग करने के लिए क्योंग के अलावा कोई नहीं बचता। अपने वे पर वो देखती है कि कीजुन किसी लड़की से बात कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा ध्यान ना देते हुए उसके साथ ब्रीफिंग पर चली जाती है। जनरल डायरेक्टर हॉस्पिटल आते हैं, तो मिस चॉय बताती है कि कैसे वो उनके पति पर वर्क का प्रेशर डालते हुए आ रहे हैं, इवन वो उन्हें रिजाइन भी नहीं करने दे रहे। शायद इसलिए ही उनका निक नेम ह्यूमन जूसर रखा गया है। वो अपनी कंपनी में वापस आकर हाक्योंग को उनकी पोजीशन लेने को बोलते हैं, लेकिन वो बोलती है कि अगले महीने उसकी शादी है, तो वो कहते हैं कि केवल 2 हफ्तों के लिए वो उसे संभाल ले। वो अपने काम में इतनी बिजी हो जाती है कि केजुन के साथ डिनर पर भी नहीं जा पाती। आगे सीवू गैंगवॉन्ग नाम के शहर में अकेले ही ट्रैकिंग पर निकल जाता है और अपनी जीएफ को वेदर की पिक्स भेजता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती। वहां से वो रेडार एंटीना का चेकअप करने चला जाता है और बताता है कि ग्राउंड टेम्परेचर मिड मार्च के हिसाब से बहुत हाई है, यानी तूफान आने के चांसेस है। एक तो पहले ही वहां के वर्कर्स उसके बार बार आकर चेकअप करने से परेशान होते हैं, ऊपर से अब वो अपना ज्ञान भी झाड़ रहा होता है, तो वो बोलते हैं कि तुम डायरेक्टली वेदर डिपार्टमेंट से ही क्यों नहीं बात कर लेते। वो उस शहर के जनरल फोरकास्ट डिपार्टमेंट को कॉल लगाता है, तो उस डिपार्टमेंट के हेड डोंग हैंग बोलते हैं कि कुछ समय बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बाद में उसका असिस्टेंट बताता है कि मेन हेडक्वार्टर्स में चीफ डायरेक्टर की पोजीशन खाली है, तो उन्हें अप्लाई करना चाहिए क्योंकि उनकी फैमिली भी उसी शहर में रहती है। डोंग हैंग बोलते हैं कि अगर वो मेरे आगे हाथ भी जोड़े तभी भी मैं अप्लाई ना करूं। वो अपनी वाइफ को कॉल लगाकर अपनी बेटी से बात करवाने को बोलते हैं, लेकिन उनकी बेटी बात करने से मना कर देती है। हाक्योंग रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रही होती है कि उसी समय उसकी बहन का कॉल आता है कि कीजू ने अभी तक वेडिंग हॉल बुक नहीं करवाया है।
हाक्युंग उसे दोबारा चेक करने को बोलती है और मीटिंग स्टार्ट होने पर उसका फोन कट कर देती है। मीटिंग में अलग अलग सैटेलाइट सेंटर और वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट से बात करी जाती है। सीवो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से बताता है कि गैंगवॉन्ग में तूफान आएगा। मून आकर बताता है कि हेल की प्रिडिक्शन भी इसी ने की थी। दूसरी तरफ से डोंग हांग इसके अगेंस्ट जाकर बताता है कि आज आसमान साफ रहेगा। दोनों ही अपने फैक्ट्स और स्टैटिक्स बताने लगते हैं, लेकिन डोंग हैंग के फैक्ट्स ज़्यादा एग्जैक्ट होते हैं, तो हाक्युंग उसकी साइड लेते हुए हाई अलर्ट जारी ना करने का फैसला लेती है। मून अपनी कलीग से बात कर ही रहा होता है कि उसने सीवो के साथ काम किया हुआ है कि उसकी कॉल आ जाती है और वो उसे स्पेशल अलर्ट जारी करने को बोलता है। मून कहता है कि ये उसकी पावर में नहीं है, तो सीवो कहता है कि तुमने हेल को भी इग्नोर कर दिया था और देखा फिर क्या हुआ। मून किसी तरीके से कन्विंस होकर हाई अलर्ट जारी कर देता है, जिस पे हाक्युंग बहुत गुस्सा करती है। जब जनरल डायरेक्टर पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है क्योंकि ये किसी की सुनती ही नहीं है और इसलिए इसने हेल की प्रिडिक्शन को भी इग्नोर कर दिया था। जनरल डायरेक्टर उसे डांटते हैं कि फिर भी उसे अपने सुपीरियर से पूछना तो चाहिए था। अगर उसे अपनी मनमानी ही करनी है तो खुद की कंपनी खोल ले। आगे वो हाक्युंग को भी बहुत डांटते हैं। हाक्युंग वहां से निकलती है तो मून फोन में बात कर रहा होता है कि अगर 1 घंटे में बारिश नहीं हुई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हाक्युंग उसका फोन छीनकर बात करने लगती है कि तुम ही हो ना जिसने ये सब किया। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि हाई अलर्ट इशू करने में कितना खर्चा होता है? अगर तुम गलत निकले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सीवो कहता है कि क्या तुमने ली थी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हेल की फोरकास्ट नहीं करवाई गई थी? तुम अपनी शादी की तैयारियों में इतनी बिजी थी कि तुम्हें रिपोर्ट करने का टाइम ही नहीं मिला होगा। लोगों की सेफ्टी को पर्सनल रीजन की वजह से खतरे में नहीं डालना चाहिए। उनके बीच में बहस शुरू हो जाती है। हाक्युंग उसे धमकी देते हुए बोलती है तुम वहीं रुकना। सीवो कहता है क्यों, यहाँ आओगी तुम? हैवी रेन अलर्ट जारी होने पर शिप्स को वापस बुला लिया जाता है। डैम के पानी को छोड़ दिया जाता है। लैंडस्लाइड ना हो इसलिए बॉर्डर बना दी जाती है और बोट्स को शोर पर बांध दिया जाता है। सीवो अपने बॉस से पूछता है कि हेडक्वार्टर से वो लेडी सच में तो नहीं आने वाली है ना? वो बोलते हैं ऑफ कोर्स कि तब तक हाक्युंग वहां आ जाती है और उसे सुनाने लगती है। वो बोलता है चिंता मत करो, रेन जरूर होगी क्योंकि मेरा नाम सीवू है, जिसका मतलब ही होता है सही समय पर बारिश होना। और उसी समय बारिश होना शुरू भी हो जाती है। रात को हाक्युंग के पास छाता नहीं होता तो सीवू उसे एक छाता दे रहा होता है, लेकिन वो बारिश में भीगते हुए अपनी कार पे चली जाती है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो वेडिंग हॉल, हनीमून पैकेज, वेडिंग ड्रेस सब कुछ कैंसिल हो चुका होता है। वो कीजुन के घर जाके देखती है तो वो उसे चीट कर रहा होता है। दूसरी तरफ सीवू की गर्लफ्रेंड भी उससे ब्रेकअप कर देती है क्योंकि अब वो और उसमें इंटरेस्टेड नहीं होती। अब 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर चॉय बिल्कुल ठीक होते हैं और उन्होंने रिजाइन भी कर दिया होता है। वो खुश होते हैं कि उनकी जगह अब हाक्युंग को मिलेगी, लेकिन वो पोजीशन मिलती है उसके एक्स फियांसे कीजुन को। डायरेक्टर जनरल उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए स्विट्जरलैंड जाना चाहिए। जब हाक्युंग घर लौटती है तो इसका टीवी और कई सारी चीजें मिसिंग होती है। ये सारी करतूतें कीजुन की ही होती हैं, जो बोलता है कि अपार्टमेंट के लिए उसने भी हाफ पेमेंट दी थी। अब वो चाहता है कि वो उस अपार्टमेंट को बेच दे और 50-50 कर ले क्योंकि उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। हाक्युंग को रियलाइज होता है कि केवल ब्रेकअप होने से इस सरदर्द से उसका पीछा नहीं छूटने वाला और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।